पुणे के कस्बा विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी की करारी हार हुई है और इसे माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने शिवसेना में बगावत करके सत्ता परिवर्तन कराया, उसके लेकर जनता नाराज है, ऐसा शिवसेना का दावा है। और ये जनता किस तरह से बीजेपी के खिलाफ है, इसका एक परिणाम सामने उभर कर आया है। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के उप नेता सचिन अहिर जी। सर, ये जो परिणाम आया है, ये क्या आप लोग का कहना है कि ये जिस तरह से बीजेपी ने जो किया एक नाथ शिंदे के साथ मिलके, उसका एक तरह से परिणाम है कि जनता नाराज है उससे? कि धनशक्ति के विरुद्ध में जनशक्ति थी और जनशक्ति कामयाब हुई। कस्बा ये ट्रेडिशनली गए 30 सालों से गढ़ क्यों माना गया है? एक वैचारिक रूप से लोगों ने बीजेपी को स्वीकार करने का काम किया और देश में उनके तहत ही कुछ लोग बड़े बड़े हुए, बापट जैसे लोग हुए, अन्य विभिन्न विभिन्न हुए। क्यों ऐसी स्थिति आई कि देश के दूसरे नंबर के बीजेपी के भी व्यक्ति को यहाँ प्रचार करने के लिए आना पड़ा, 3 दिन उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहने पड़े, क्योंकि ये नैतिकता का आधार जो ये हमेशा बता रहे थे, वो नैतिकता का आधार ही यहाँ से कहाँ तो भी निकलते जा रहा है। इसलिए उसको आकर उनको उनको स्पष्टीकरण करना पड़ा। धनशक्ति का तो वापर हुआ, हिंदुत्व का वापर हुआ। कस्बा ये हमेशा ट्रेडिशनली एक दिशा दाखने वाला, एक जो शुद्ध मतदार है, समझदार मतदार है, पूना का गढ़ माना जाता है एक वैचारिक दृष्टिकोण से। अनेक गणेश उत्सव मंडल वहाँ पे तैयार हुए, पैदा हुए। लोकमान्य टिलक जैसे जी ने जो स्वराज जी का नारा दिया, वो वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से उनसे विचारधारा उनकी आती है। ऐसे इसके ऊपर अगर आप इसी विचारधारा से अगर रहेंगे और देश को संकुचित एक हिंदुत्व के ऊपर लेकर आएंगे, तो देश ने ये निर्णय लेने का काम किया कि हम अब जाति पाति धर्म के नाम पे नहीं जाएंगे, हम स्थानिक विचारों के पर जाएंगे और विकासों के पर जाएंगे। और जिस तरह से आप शिवसेना को खत्म करने की बात कर रहे हो, उसको गाड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम इनके साथ है, हम प्रकट नहीं कर सकते, हम आ नहीं सकते मोर्चे आंदोलन में। तो हम हमारी जो मत का अधिकार है, जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी दिया है, उसका हम वापर करके हम दिखा सकते हैं कि ये ट्रेंड चेंज है। हो सकता है 2024 में यही मतदार अलग तरीके से भी लेकिन बहेगा, लेकिन लेकिन उसने यही ये सबक सिखाया है कि हम अब चुप नहीं बैठे। लेकिन यही जनता का साथ या बीजेपी के लिए सबक जो है, पिंपरी चिंचवड़ में नहीं दिखा। वहां पर आपका उम्मीदवार हार गया, यानी कि पिंपरी महाविकास आघाड़ी का। पिंपरी चिंचवड़ अगर आप लगातार एनालिसिस करेंगे और आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे, ये हमेशा एक इंडिविजुअल एक व्यक्तियों के ऊपर चलते गया है। तो जगताप जब जो पहले हमारे साथ एनसीपी में थे, पहले वो इंडिपेंडेंट वहां से लड़े, तो जगताप का एक ट्रेडिशनली जो गांव का जो एक था, उनका एक था, वो कभी बीजेपी का गढ़ माना नहीं गया है। महेश लांडे भी ये हमेशा इंडिविजुअल लीड चुनकर है, क्योंकि ये लोग बीजेपी में चले गए तो वो बीजेपी की सीट हुई थी। तो हमेशा ट्रेडिशनली ये लोग एक गुट से थे। और अगर आपने देखा होगा कि कलाटी कलाटे जो हमारे पार्टी में जो थे, जिसको हमने बरतरफ किया था, तो आपने अगर वो शायद, आप समझाने भी गए थे उन्हें? मैं तो हाँ, समझाने गया था, 1 बजे तक हाँ, के वो मेरी बात भी मान रहे थे और उन्होंने मुझे हम्म। कहा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूँ करके। लेकिन 1 बजे के बाद किन किन लोगों का फोन आया, क्या क्या बातें हुई नहीं हुई, जो मुझे मालूम नहीं, और वो क्यों रहे। और जैसे हमने कहा था उनको कि भाई अगर आपकी मुट्ठी बंद है, आपको 1,11,000 मत मिले थे तभी, आज वो 20,000 पे आ गए, तो अपनी ताकत उनको दिखी। तो ये ट्रेडिशनली बीजेपी का कभी नहीं रहा है, ये ट्रेडिशनली एक व्यक्ति का रहा है। और हम खंत है, लेकिन हमको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम, अगर ये ट्रायंगुलर फाइट नहीं होती और अगर इंडिविजुअल 2 फाइट होती, तो ये वोटें हमको मिलती थी और वहां पे भी हम जीत हासिल करते थे। लेकिन देर नहीं, लेकिन 2024 लंबा नहीं है। शायद यही ट्रेंड अगर रहा और अगर इसी तरह से हम लोग मिलकर काम करें, तो मुझे लगता है वो सीट भी हम चुन के ला यानी सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कस्बा का जो परिणाम आया है विधानसभा उपचुनाव का, वो राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी दिशा तय करेगा, जी। लेकिन पुणे पिंपरी चिंचवड़ जो हमेशा गढ़ रहा है, वो आगे के काल में महानगर पालिका की, नगर पालिका की चुनाव सेट कर सकता है अगर ये ट्रेंड रहता है। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स बहुत शॉर्ट हो गई है, 1 महीने में क्या होता है पता नहीं, कुछ जी। घंटों में कुछ क्या होगा, और विचार बदल, और जी। आदमी भी अपना मत बदलता रहता है, ये होता है। तो मैं वो भाकित नहीं करूँ, लेकिन एक जरूर है कि ये जरूर हुआ है कि कई पिछले विधान परिषद से चुनाव से लेकर तो अब तक लेकर एक ट्रेंड हुआ कि क्यों गढ़ जो है, बीजेपी के रहे हुए जी। गढ़, जो आइडियोलॉजिकली वोटर जो रहते, वो क्यों दूर हो रहा है। ये भी बीजेपी को सोचना पड़ेगा, उनके ऊपर सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने हमारे साथ बर्ताव किया, शिवसेना के साथ बर्ताव किया, वो बर्ताव के तहत ये लोगों को पसंद नहीं आया कि इस तरह से होना चाहिए था। अगर वो शायद लोकशाही से जाते थे और हो सकता था कि अगले 2024 में उनकी सत्ता आती थी। लेकिन जिस तरह से सत्ता को एक फ्रैक्शन तैयार करके शिवसेना की, सिर्फ चिन्ह लेने तक के नहीं है, लेकिन पार्टी ही आप छीन के लेकर एक किसी को तो भी दे रहे हो, और ये लोगों में दिख रहा है। तो वो मुझे लगता है महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं रही। और इसके लिए आपने देखा होगा कि इसके पहले
जब पवार साहब के बारे में कहा गया था एनसीपी खत्म हो जाएगी, एक बरसात में उनको लोगों ने कौल देने का काम किया, और वही तरह की सहानुभूति आज हमारे नेता आदरणीय उद्धव जी की है, क्योंकि 2.5 साल उन्होंने जो कोविड में काम किया, लोग कहते हैं उसको सराहना है तो साथ में रहना है, और वो मुझे लगता है इस चुनाव में देखने को मिला। यानी एक उम्मीद के तौर पे काम करेगा, खास करके ठाकरे के लिए। जरूर, उम्मीद नहीं, बहुत जिद्दी से होगी। आज वो अभी इसके बारे में प्रेस भी ले रहे हैं, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जब जब हमको तोड़ने की कोशिश करोगे हम जुड़ेंगे, जब जब आप खत्म करने की कोशिश करोगे हमको राख से हम निकल कर हम फिनिक्स की तरह उड़ान देंगे। और मुझे लगता है ये चुनाव में हमारे शिव सैनिकों ने वड़ा पाव खाकर कांग्रेस का चिन्ह, इतने साल 20 साल 30 साल हम बीजेपी का चिन्ह लेके जाते थे, पहली बार हमने इस महाविकास आघाड़ी का चिन्ह लेकर गए, और कस्बा में हमारे तमाम शिव सैनिकों ने वो जीत हासिल करने का काम किया। धन्यवाद। तो भले ही ये परिणाम एक विधानसभा उपचुनाव में उलटफेर का है, लेकिन ये उम्मीद देने वाला है, खास करके विपक्ष के लिए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।